हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, ये सबसे पहले ये पॉलिटी की सीरीज़ है। ठीक है दोस्तों, ये इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ है। लगभग 40 चैप्टर्स दिए हुए हैं और ये हम चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो लगभग 5 वीडियो में, एक वीडियो में हम प्रीएम्बल तक इसमें हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, इसके बाद आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी दूसरे बुक अब बार बार रिवाइज ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके बाहर क्वेश्चन जाने वाला है नहीं किसी भी एग्जामिनेशन में, यूपी पीसीएस हो चाहे आईएएस हो, किसी भी एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और जो भी पहले जो भी चीज़ लाना होगा वो वहाँ पे अनाउंसमेंट हो जाती है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अच्छा हाँ, जैसे इसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे ना, जैसे मैं बता देता हूँ। जैसे ऑप्शन दिया रहा है तो इसमें इसमें क्या क्या है, क्या क्या, तो ये सारी चीज़ बता दूँगा। थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन मतलब जाता रहेगा, तो वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी। लेकिन हाँ, एक बार अगर आपने अच्छे से पहले से पढ़ा हुआ था तो आपका रिवीजन हो जाएगा 100%। दोबारा कोई भी वीडियोज़ या कोई भी वैसे वीडियो की तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस पीडीएफ को आप रिवाइज कर सकते हैं बस। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चैप्टर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया मतलब देखिए हमारा संविधान कैसे स्टार्ट हुआ एक तरीके से बनना और कहाँ कब आके पड़ा। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस एक तरीके से कितने एक्ट आए, ये सारी चीज़ें इसमें हमें पढ़ना था। तो देखिए सबसे पहले बताओ, सबसे पहले आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। आपने पढ़ा होगा कि इस एक्ट में क्या हुआ था। इस एक्ट की जो स्टार्टिंग की चीज़ें बता दे रहा हूँ। देखिए, गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल था यहाँ पे, ठीक है, उसे क्या कहते थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कह दिया गया था। मतलब गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कह दिया था। और इसके अधीन एक मुंबई के, एक मद्रास के गवर्नर को कह दिया गया कि कोई भी एक्ट या कुछ भी पास करना है तो आप मेरे पास आएंगे सबसे पहले। ठीक है, तो एक तरीके से इंडिपेंडेंसी खत्म कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के स्टैब्लिशमेंट किया गया था। अब यहाँ पे देखिए क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द प्रोविजंस वाज मेड फॉर द स्टैब्लिशमेंट ऑफ, ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था इसमें। अच्छा, एक तो ये था। और ये सुप्रीम कोर्ट में बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे, कलकत्ता में बनाया गया था 1773 में। 4 जजेस थी। ठीक है, और एलिजा एम्फे याद रखना है, एलिजा, ठीक है, एम्फे, ये एलिजा एम्फे ये फर्स्ट जो चीफ जस्टिस थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जितना मैंने बता दिया। फिर हमारे पास आता है आर ओ 2017 का क्वेश्चन, 2016 क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के स्टैब्लिश किया गया तो बहता एक्ट ऑफ 1773, बिल्कुल सही है। लाइमेस्टर वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ फर्स्ट हाई कोर्ट, ये देखिए मैंने पता ना, एलिजा एम्फे यहाँ पे लिखा हुआ है। सीधा क्वेश्चन रिपीट करेगा, ओनली वन आंसर, आर ओ क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, अदर स्टेट के मैंने सारे क्वेश्चन हटा दिए हैं क्योंकि हमें पढ़ना है यूपी पीसीएस के लिए। चलिए सबसे पहले यहाँ देख लें, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये हमारा आया था पिट्स इंडिया एक्ट में। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट आपको पता है ना, बी का 1 हो जाएगा। मतलब देखिए बी का 1 केवल इसमें है, मतलब ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, मतलब आंसर नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मिशनरीज का आपको याद रखना है। अब जैसे ये पॉइंट है ना, देखिए चार्टर एक्ट 1813, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चार्टर एक्ट ऑफ 1810, क्योंकि यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपॉली थी उसे खत्म कर दिया गया था। लेकिन पूरे तरीके से मोनोपॉली नहीं खत्म किया गया था, केवल टी के साथ और ट्रेड विथ चाइना। ये क्वेश्चन अभी 20 बार पूछा जाएगा आपसे, मैं बता देता हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपॉली खत्म कर दी गई थी 1813 में, लेकिन पूरी तरीके से नहीं खत्म की गई थी। पूरी तरीके से मोनोपॉली इसके जस्ट 20 साल बाद 1833 में खत्म कर दिया गया था। मतलब चाय और चाइना के साथ ट्रेड के अलावा जितनी भी थी मोनोपॉली उसको खत्म कर दिया गया था। और यहीं पे अलाउ कर दिया गया था क्रिश्चियन मिशनरीज को, आप इनके साथ वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर किया गया था, ये 1833 में था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गया था। यहाँ कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन को अलग अलग कर दिया गया था। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1813 में मैंने बता दिया ना। और यहीं पे 1813 पता याद रखना है कि 1 लाख रुपए दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि खर्च करे किसके ऊपर, इंडियंस के ऊपर। ठीक है, लेकिन खर्च किस तरीके से करना है, इंग्लिश एजुकेशन से रिलेटेड या किसे, तो ये कुछ बताया नहीं गया था। 1837 में एक लॉ मेंबर आपको याद रखना है। और कंप्लीट मोनोपॉली को हम लोग खत्म कर दिया गया था, कंप्लीट मोनोपॉली खत्म कर दिया गया था। ठीक है, फिर यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए, बाय विच एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड अबॉलिश। देखिए अगर हमने पहले से पढ़ा हुआ है तभी ये क्वेश्चंस आपको लगाने, और तभी तो लगा भी पाएंगे, तभी आपका रिवीजन हो पाएगा। सोचिए कि मैं यहाँ डायरेक्ट पूरा एक्सप्लेनेशन भी होता जाए तो फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा दोस्तों। बाय विच एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड्स अबॉलिश द मोनोपॉली एक्सेप्ट टी एंड ट्रेड विद चाइना, आर ओ में सीधा 1813 में। और पूरे तरीके से मोनोपॉली कब खत्म कर दिया गया था, इसमें खत्म कर दिया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे पास ए आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए क्या है, इंग्लिश विच लेट टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इंडिया, मैंने बताया था ना, ये देखिए ट्रेड ऑफ चाइना प्लस 1 लाख रुपए दिया गया था। ठीक है, और ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिश कंट्रोवर्सी भी क्या नाम है एक तरीके से, मतलब देखिए प्राच्यवादी पाश्चात्यवादी, मतलब कहा गया था कि जो एजुकेशन है वो हमें पुराने लैंग्वेज से, मतलब एक तरीके से इंग्लिश को लाना चाहिए। और एक का मानना था, एक ग्रुप का मानना था कि नहीं, हमारी जो पुरानी लैंग्वेज है, जहाँ हमने नेटिव लैंग्वेज है उसे हमें बढ़ावा देना चाहिए। तो वही एक कंट्रोवर्सी थी। ठीक है, तो ये भी बाद में कंट्रोवर्सी जब आप पढ़ेंगे, वुड्स डिस्पैच एक्ट आएगा, मैकॉले आएगा, 1800 आपने पढ़ा होगा ना, याद होगा। राइट आंसर ये आ गया। फिर हमारे पास आ जाता है, ये देखिए फिर 1813 के इट इंडेड द मोनोपॉली का पूछा गया, बता दिखा देता हूँ। आईएएस 2019 का क्वेश्चन है। इट इंडेड द ट्रेड मोनोपॉली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सेप्ट टी ऑफ ट्रेड चाइना, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये देखिए इट असर्टेड द सोवेरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडिया टेरिटरी हेल्ड बाय द कंपनी, द रेवेन्यू इज नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। दोस्तों ऐसा दोनों नहीं था मेरे ख्याल से। अच्छा ठीक है, एक आ जाएगा क्राउन रूल हमारे पास आता है 1858 में, तो उससे हमें कंफ्यूज नहीं होता, वहाँ तो वाइसराय। अच्छा एक चीज़ और याद दिला देता हूँ, जो 1773 का एक्ट था इसमें गवर्नर जनरल ऑफ
गवर्नर ऑफ बंगाल क्या कहा था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कह दिया गया था। तो फर्स्ट कौन थे, वॉरेन हास्टिंग थे। ठीक, इसी गवर्नर जनरल को 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कह दिया गया था। ठीक है, तो कौन से यहाँ से, विलियम बेंटिक थे। और इसी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बाद में कह दिया गया था वाइसरॉय। कब कह दिया गया था, जब क्राउन रूल आया था 1858 में। तो वहाँ क्या कौन थे, लॉर्ड कैनिन। क्वेश्चन पूछा जाता है 1858 था। अब 1857 की जब क्रांति थी तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल या वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड कैनिन। ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन से रिलेटेड आ जाएगा, सती प्रथा को खत्म करने के लिए आ जाएगा लॉर्ड बेंटिक आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, दरोगा सिस्टम या फिर ये जुडिशल सिस्टम में रिफॉर्म्स कौन लाया था, लॉर्ड सिविल सर्विसेज रिफॉर्म के लिए किसको लाया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी आगे आएंगी। हाँ ठीक है, विच फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल टू इंडिया टेक सम शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी 1833 में जब लॉ मेंबर को ऐड किया गया था। लॉ मेंबर ऐड प्लस कंप्लीट मोनोपोली खत्म, ये चीज़ें तभी क्या हुआ था पॉसिबल, इंडिया टू टेक सम शेयर इन एटमॉस्फेयर, तभी तो लॉ मेंबर को ऐड किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए एस पी सिन्हा, ये देखिए यहाँ पे लिखा एस पी सिन्हा फर्स्ट इंडियन टू वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, यहाँ पे देखिए आता है विच अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव द पावर टू डिस्कस द बजट 1892, बजट को डिस्कस करने के इसके पहले जस्ट आया था पिट्स इंडिया एक्ट। तो ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 किसके लिए फेमस है, ये है सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, इसको कहते हैं मॉर्ले, या थोड़ा थोड़ा देखिए पढ़े इस पर, तो मॉर्ले मिंटो एक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या होता कि सेपरेट इलेक्टोरेट की मुस्लिम की जो बात थी, आगा खान ने लिया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट, तो वहाँ पर ये बात एक्सेप्ट कर ली गई थी। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं कम्युनल इलेक्टोरेट की बात किसने किया था, कम्युनल इलेक्टोरेट की बात किसने किया था, 1909 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पावर टू डिस्कस बजट कौन सा आ जाएगा, 1892। ठीक है, 1892। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, फेडरल कोर्ट मतलब हमारा क्या है, ये इस्टेब्लिश किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो, ठीक है, ये इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीस हो जाएगा। यहाँ पे ये किसके लिए फेमस है, डायरकी के लिए फेमस है। 1861 किसके लिए फेमस है कि जो क्या कहते हैं गवर्नर है वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, उसके लिए फेमस है, याद रखिएगा। 61 गवर्नर ऑर्डिनेंस के लिए, 1909 का मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, ये डायरकी के लिए फेमस है, और ये हमारा था, मैंने बताया आरबीआई वगैरह का एस्टैब्लिशमेंट यहीं पे हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने बताया कम्युनल इलेक्टोरेट के बाद सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं। ठीक है, और मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स कहते हैं, इसे कहते हैं मॉन्टेग्यू एंड चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, समझ आ गया। फेडरल कोर्ट का भी स्टैब्लिश किया गया था 1937 में, एक्ट हमारा ये था। और फर्स्ट चीफ जस्टिस यहाँ कहाँ जाएंगे, मॉरिस कियर। ठीक, फिर आ जाते हैं 2008 के यूपी पीसीएस के क्वेश्चंस में। डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस कब की गई थी, 1919 में। सेंट्रल की जब बात कर देगा तो हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कम्युनल इलेक्टोरेट, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स इसे कहते हैं मॉन्टेग्यू एंड चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो हमारा संविधान बना है, सबसे ज़्यादा जो फीचर्स लिए गए हैं वो यहीं से लिए गए हैं। ठीक है, तो डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड कहाँ किया था, एट सेंट्रल लेवल लिखा है, देखिए एट सेंट्रल लेवल, जब सेंट्रल लेवल मैंने बताया था एट सेंट्रल कह देगा। ठीक है, डायरकी दोनों जगह इस्टेब्लिश किया, लेकिन अबॉलिश कर दिया गया था प्रोविंशियल में और सेंट्रल में रख लिया गया था। तो ये कौन सा एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगर आपने पहले से पढ़ा है तो कुछ ना कुछ तो आपका रिवीजन हो ही जा रहा होगा अच्छे से। अच्छा, डायरकी का यहाँ मतलब कब था, तो डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट डेलीगेशन ऑफ द प्रोविंसेस इन द टू कैटेगरीज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, ये IAS 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं पीसेस वगैरह में। इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द फंक्शन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वॉट डिवाइडेड, देखिए प्रोविंशियल फंक्शन जो गवर्नमेंट का था उसको दो तरीके में डिवाइड किया गया था, एक रिजर्व सब्जेक्ट था, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट था। अब देखिए रिजर्व सब्जेक्ट की बात आई और ट्रांसफर सब्जेक्ट की बात आई, तो रिजर्व सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट थे जो गवर्नमेंट अपने पास रखना चाहती थी। भाई रिजर्व रखेगी ना अपने पास, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी वो अपने पास रखना चाहेगी। ठीक, तो ये रिजर्व सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है। जैसे देखिए रिजर्व, जैसे लैंड का रेवेन्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उस टाइम पे, लैंड का रेवेन्यू। तो आप रेवेन्यू मान लीजिए रिजर्व सब्जेक्ट में रेवेन्यू आपको बताओगे, मतलब ऑप्शन नंबर ये सही था, ये सही था, ये सही था। उसके बाद पुलिस, भाई पुलिस जिसके पास रहेगी ना, पुलिस जरूरत है ना, थर्ड फोर्थ हमारे पास इसमें भी था, थर्ड फोर्थ इसमें भी था। और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के अंदर आता था। ठीक है, तो दोबारा क्वेश्चन आए, कम से कम आपको लोकल सेल्फ, ये लैंड रेवेन्यू पुलिस के बारे में तो पता ही रहेगा ना। मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस की बात करता है तो वहाँ आपको नहीं याद आ रहा था, तो कम से कम इतना तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं यूपी पीसीएस 2008 का मेंस था, इंडियन लेजिस्लेटिव ऑफ मेज बाई कॉम्युनिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए ये वही है बाई कॉम्युनिज्म। ठीक है, जो डायरकी आई थी ये वही बाई कॉम्युनिज्म, तो इसको क्या है 1909। ठीक है, यहाँ पे क्या था अभी ये कि 1892 क्या था, बजट को डिस्कस कर सकते थे, आया था। और कौन कौन सा आ चुका, 1813 मतलब टी और चाइना के साथ ट्रेड के अलावा मोनोपोली खत्म कर दी गई थी। 1833 में क्या हुआ था, लॉ मेंबर
प्लस एक मेंबर को ऐड कर सकते थे, आया आपको? पूरी तरीके से मोनोपोली खत्म कर दी गई थी यहाँ पे ट्रेड विद चाइना। 1773 का वाला क्या आएगा आपका? सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट आ गया, एलिजा एम्फे, ठीक है, चीफ जस्टिस याद रखना है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आप पढ़ चुके हैं, यहाँ पे फेडरल वाला कोर्ट आ चुका है, ठीक है। और इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1937 में। एक्ट कौन था? 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और 1909 किसके लिए फेमस था? और बाइकॉम्बलिज्म कब आया था? 1919 बाइकॉम्बलिज्म, और इसी कहते हैं हम डायरकी। और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 ये कम्युनल इलेक्टोरेट या सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करता था, ठीक है। होप समझ में आ रहा होगा। फिर यहाँ पे देख लेते हैं, अभी आर में लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। इंडियन सिविल सर्विसेज, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रोवाइड फॉर द सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज विच टू बी हेल्ड इन इंडिया, ठीक है। इन इंडियन सिविल सर्विस 19 फॉर द परसेंटेज ऑफ इंडियंस वाज मोर एज कम्पेयर टू द यूरोप। अब देखिए इस तरीके एक फैक्ट है, ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसी जल्दी कहीं नहीं मिलता, यूपीपीसीएस में दोबारा पूछा जा सकता है, आर में आ चुका है ना, तो यूपीपीसीएस में आराम से पूछ लेगा वो। कहीं देखिए जो भी एग्जामिनर है वो नया क्वेश्चन कहीं से बनाने नहीं जाएगा, पुराना ही उठाएगा और तोड़ मरोड़ के दे देगा। तो इसीलिए सारे जो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं उसे देखना जरूरी होता है। बाइकार्बलिज्म ये देखिए आ गया, डायरकी आ गया। अगर डायरकी एट सेंटर कहीं लिखा है तो सीधा आपको जाना है 1935 पे, ठीक है। 61 में गवर्नर वो ऑर्डिनेंस पास कर सकते, ये देखिए, ठीक है। मॉन्टेग्यू एंड चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1909, ठीक, 1919 रिकमेंड ग्रांटिंग वोटिंग राइट टू ऑल वीमेन। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गेव वुमेन रिजर्व सीट, इसका आंसर आप देख लीजिए यार, दो है, रिजर्वेशन की बात थी। यहाँ पे देख सकते हैं, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द सिस्टम ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंस विथ 120 मेंबर वॉज क्रिएटेड। इसको अब देखिए जो पॉइंट आपको नहीं पता था, मान लीजिए नहीं पता था, ये नया दिखा तो सीधा आप उसको लिख लेंगे, ठीक है। जैसे ये देखिए अब आगे ना, सिस्टम ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंस विद 120 मेंबर वाज क्रिएटेड, कहाँ से क्रिएट करता? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक। आईएएस वाला देख लीजिए कौन सा है? सेंट्रल स्टेट ऑफ इन द डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल, ये वही है दोस्तों। अगर शेड्यूल आपने 7 पढ़ा होगा तो एक सेंट्रल लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और एक कंकरेंट लिस्ट होती है, ये वही चीज़ की। और कंकरेंट लिस्ट हमने कहाँ से लिया है? एक ऑस्ट्रेलिया से लिया था, ठीक। तो हमारे पास ये कौन सा एक्ट हो जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और यहाँ पे क्या है? सेंटर में डायरकी इस्टेब्लिशमेंट, ये था सेपरेट इलेक्टोरेट या कम्युनल इलेक्टोरेट। मॉन्टेग्यू एंड चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है। बाइकॉम्बलिज्म के लिए, डायरकी के लिए फेमस था। इन विच ईयर द लास्ट इलेक्शन टू बी इंडियन लेजिस्लेटिव, अच्छा 1945, कोई मतलब का नहीं, इसे भूल जाइए आप, मैं कह रहा हूँ एमपीपीसीएस में आया है, आना ही नहीं है इधर। ये देखिए अभी तक जो मैं आपको इतना रट रहा था, मीन्स में आया, कब आया? देखिए कब दिया, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस इजरायली कॉफ। अच्छा ये देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट आ गया ना 1861, और नहीं है तो फिर यहाँ पे लगाना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, क्योंकि गवर्नर की जो पोजीशन है वो यहीं से लिया गया था हमारे संविधान में। इंटर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन ब्रिटिश, फिर आगे यहाँ पे ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है, रेसिडुअरी पावर किसके पास रहेगी? गवर्नर जनरल के पास थी 1935 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएएस में भी, आईएएस में दीदी क्या यही चुका है, ठीक है। द फेडरेशन इस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, रेसिडुअरी पावर किसके पास थी? मतलब देखिए एक सब्जेक्ट रहता है ना, ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट, अब जो चीज़ें नहीं दिया हुआ है कहीं पे तो उसका सीधा सीधा सिंपल कौन है, कौन मैनेज करेगा? गवर्नर जनरल मैनेज करेगा। अब फेडरल सिस्टम एंड डायरकी एट सेंट्रल, फेडरल सिस्टम आ गया ना, और प्लस डायरकी एट सेंटर, कहाँ पे? सीधा सीधा लगा देना है आपके पास, ठीक है दोस्तों। मैंने जितना बताया था उतना ही जा रहा है, फेडरल सिस्टम और डायरकी अगर सीधा आता है एट सेंटर लिखा होना चाहिए, तो कितना आएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द प्रोविजंस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, फिर आ गया ना ऑल इंडिया फेडरेशन, कहाँ है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगस्त ऑफर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, क्रिप्स कैबिनेट मिशन, सारी बात की चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पास हो गया, फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट एंड परमानेंट कंस्टिट्यूएंट इन constitutional history of India as adopted in Government of India Act 1935 और written constitution for the country, ठीक है, देख लीजिएगा दोस्तों। हाँ अच्छा, हाँ ये याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। बर्मा को सेपरेट किया था, एक्ट सेपरेट ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया, ये कहाँ से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो यहाँ पे एक डायरकी हो गई सेंटर पे, ये भी चीज़ पता हो गया, फेडरेशन का हो गया, ठीक है। गवर्नर वाला ऑर्डिनेंस वाला याद हो गया 1935 का, और एक ये क्या आ गया कि सेपरेशन ऑफ क्या नाम है, बर्मा फ्रॉम इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। याद कर लीजिएगा दोस्तों, याद करना है, याद कर लीजिएगा, याद करना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद कंस्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए कंस्टिट्यूएंट असेंबली और मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है दोस्तों।